नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम आने में बस अब कुछ घंटे बचे हैं और सभी जो समर्थक हैं, चाहे राजनीतिक दल हैं और नेता हैं, वो यही आस लगाए बैठे हैं कि उनकी सत्ता आएगी। राजनीतिक दलों में, समर्थकों में ये उत्सुकता होती है, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही पक्ष। लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल आए, बेशक उसको लेकर के जितनी आलोचना की जाए, लेकिन हर कोई उसका गुणा भाग तो लगा रहा है, जानने की कोशिश तो कर रहा है। कांग्रेस हो या आरजेडी या प्रशांत किशोर, बेशक उसको खारिज कर देते हैं कि कई बार जो है वो फेल साबित हुआ है। ये बात सही है, लेकिन उत्सुकता तो रहती है कि इतने सारे एक ही तरफ कैसे एनडीए को जीत की तरफ बढ़ते हुए दिखा रहे हैं। और महागठबंधन, यदि ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो कहाँ चूक गया। अदरवाइज तेजस्वी यादव ने तैयारी तो बहुत जबरदस्त की थी। देखिए, जो टुडे चाणक्य है, अपना एग्जिट पोल जारी किया है, उसमें जातिगत आधार पर भी एग्जिट पोल किया है और जो परसेंटेज निकल करके आ रहा है, उसमें एक बात जो दिख रही है कि चाह करके भी तेजस्वी और महागठबंधन, जो उनका अपना वोट बैंक है, एमवाई, जो लालू यादव ने कभी बनाया था, उसको पूरी तरीके से नहीं बचा पाए। अब कहाँ खेल हुआ है? यदि एग्जिट पोल ये सही साबित होता है तो खेल हुआ है असल जो है आधी आबादी के वोट में। टुडे चाणक्य के मुताबिक यादव समाज का जो वोट है उसमें से 67% तो महागठबंधन ले गया है, लेकिन 23% में एनडीए ने सेंध लगाई है। अब ये सवाल तो उठता है कि यादव तो डेडिकेटेड वोट आरजेडी का है, फिर ये सेंध लगी कैसे? तो एक दो वाकई आपने देखे होंगे जो चर्चाओं में सुनने को मिला कि इसको लेकर के महिलाओं ने जो है बहुत विरोध किया है, चाहे वो यादव समाज की ही महिलाएं क्यों ना हो। एक एक परसेंटेज तक, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक परसेंटेज तक उन्होंने जो है नीतीश कुमार को वोट दिया। नीतीश कुमार ने जो रोजगार के लिए 10,000 रुपये दिए और वो भी 1.5 करोड़ महिलाओं तक पहुंचा, उसका बहुत जबरदस्त असर हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। 23% यादव समाज का वोट कटा है और कट करके इधर गया है एनडीए की तरफ। तो इसमें जो है जेडीयू भी को भी लाभ मिला है, बीजेपी को भी मिला है। होता क्या है कि जब आप कैंडिडेट लोकल स्तर पर उतारते हैं तो उसका भी अपना कुछ प्रभाव होता है, वो भी असर कहीं ना कहीं रहा है। दूसरा क्या हुआ है कि मुस्लिम जो है वो 69% सपोर्ट किया है महागठबंधन को, और एनडीए को यानी कि बीजेपी को तो बहुत कम मिला होगा तो 1-8% मिला होगा। जेडीयू को मेन मिला है, वो घटा है जेडीयू का। जेडीयू इस बात से चिंतित है, जब टिकट का वितरण कर रही थी तब भी ये चिंता की लकीरें उसके माथे पे दिख रही थी। वो मिला है एनडीए को सिर्फ 12%। लेकिन यादव समाज से यदि 23% कट करके एनडीए की तरफ और ओ की तरफ जा रहा है तो ये बड़ी बात है। अब आते हैं ओबीसी और ईबीसी, जहां की ये लीड ले जा रहे हैं या भारी पड़ रहे हैं, उसमें से एनडीए को 55%। सोचिए, ओबीसी और ईबीसी ही सबसे ज्यादा है, तो उधर एनडीए को 55% जा रहा है और इनके खाते में, महागठबंधन के खाते में आ रहा है 24%। और एससी का जो वोट है वो एनडीए को जा रहा है 58% और इनको आ रहा है 26%। यहीं पे पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और दलित वोट में जो बम्पर सपोर्ट मिला है एनडीए को, वहीं पे महागठबंधन के साथ खेल हो गया है। अदरवाइज और एक खेल हुआ है यादव समाज में, क्योंकि 14% के आसपास बिहार में माना जाता है। इसमें से ये 23% ये कह रहे, 23 न माने, हम 20% भी मान लें, 3 से 4% अदर्स को दे देते हैं, तो भी ये बहुत बड़ी बात है कि ये वोट शिफ्ट हुआ। और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो चुनावी पंडित है, वो मान रहे हैं कि यादव तो नहीं टूटेगा, टूटी है तो उनकी घर की महिलाएं। बेशक कहीं पता चला हो और कहीं ना पता चला हो, क्योंकि महिलाओं का जो है, महिलाओं में नीतीश कुमार की योजनाओं की बहुत जबरदस्त पैठ बनी है। अब बात ये आ रही है कि जब कल नतीजे आएंगे तो तेजस्वी यादव जो है शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ एनडीए भी लगी हुई है, और इसको लेकर के जो एग्जिट पोल है उसको लेकर के लानत मलानत हो रही है कि ये कभी खरा तो उतरा नहीं, लिहाजा जिनके हक में नहीं जा रहा है वो सभी एक सुर में ये कह रहे हैं कि रिजल्ट का इंतजार कर लेते हैं, इस पे भरोसा करना ठीक नहीं है। तो एक बात और दिलचस्प आ रही है कि जो तेज प्रताप की महुआ सीट है
उसके लिए कहा यह जाता है कि लास्ट में लालू यादव ने फ़ोन किया था महुआ के कुछ प्रभावशाली लोगों को। उसका कितना असर हुआ, कहना बड़ा मुश्किल है। अपने बेटे के लिए उन्होंने फ़ोन किया था, लेकिन तेज प्रताप यादव की सीट जो है, वो फँस गई है। यहाँ त्रिकोणीय मामला हो गया है। एक तरफ मुकेश रोशन है आरजेडी की तरफ से, उधर से जो एलजेपी-आर की तरफ से संजय कुमार सिंह हैं और इधर से जो है आ गए तेज प्रताप यादव, तो लड़ाई हो गई दिलचस्प। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत थिन मार्जिन से हार जीत होने वाली है। अब चलिए ये तो चुनाव है, देखते हैं ये भी जो गुणा भाग है, वो गुणा भाग लगाया जाता है जो इन लोगों ने एग्जिट पोल, यानी कि एग्जिट पोल क्या होता है? जो वोट दे कर के निकलते हैं, उनसे पूछते हैं और उसी के आधार पे ये सब कुछ निकालते हैं। 243 विधानसभा सीटों में यदि टुडे चाणक्य ने अपने प्रतिनिधि भेजे और लोगों से बातचीत की, तो इसके सही और गलत होने का सबसे बड़ा आधार ये होता है कि जो वोट दे के निकले हैं, वो कितनी सही बात आपको बता रहे हैं। बता भी रहे हैं कि नहीं बता रहे, क्योंकि आप अंदर तो जाकर के देख नहीं सकते। देख नहीं सकते तो फिर जो है एक अंदाज़ा आपको लगाना पड़ता है और इसी पर इसके सफलता डिपेंड करती है कि यदि सही सही बात लोग बोले होंगे तो फिर ये सही बैठता और नहीं तो फिर गलत होता है और इसमें इनका अपना भी खेल होता है। 12 अब इंतज़ार कितना है? कुछ घंटों का इंतज़ार है, देख लेते हैं। कल 14 तारीख है, सुबह से ही नतीजे और रुझान आएँगे, उसके बाद नतीजे आएँगे। 10 से बजे के आस-पास या 12 बजे के आस-पास तो सब तस्वीर साफ हो जाएगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।